हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आज फिर हम लोग स्टेट में आ गए हैं। कल हम लोग 40 नंबर तक पढ़े थे, देख सकते हैं। आज का जो है आपका पेपर 2 के लिए एसएसटी है साथियों, सामाजिक अध्ययन है पेपर 2 के लिए। जो भी भाई बहन फेल हुए हो, अच्छा से वीडियो को देखिए, इस बार एकदम पास होना है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए, जितना जितना हो सके उतना उतना शेयर कीजिए साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आपका अपडेटेड नोट है सचिन सर का साथियों। चलिए, हम लोग 40 नंबर तक पढ़ चुके थे। हम लोग अब 41 नंबर में चलते हैं साथियों। देखिए 41 में क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। चलिए, बोला गया स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को किस तरह हम लोग कर सकते हैं साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। आपका ए में क्या बोला गया है, जानकार और तार्किक बनाना साथियों, सही बात बोला गया। उसके बाद पेशावर हमको तो नहीं बनाना है। उसके बाद चलिए बी पेशावर भी बनाना है साथियों पेशावर भी बनाना है हमको बच्चे को साथियों। उसके बाद सी नंबर में बोला गया सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है, बल्कि राजनीतिक रूप से अति सक्रिय नहीं बनाना है। अति सक्रिय है, यहीं पे गलती हो गया। हमको सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया क्वेश्चन में, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन की कमियों की विधि भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है साथियों। आपका एक हो जाएगा भूमिका निभाना। जैसे कि आप लोग क्लास में किसी को अकबर बना दीजिए, किसी को जहांगीर बना दीजिए, उसके बाद उसको उसी के बीच में बताइएगा तो ज़्यादा बच्चा सीखेगा और ज़्यादा सक्रिय होगा साथियों। इसलिए बोला गया है कि भूमिका निभाना जितना जितना हो सके उतना उतना वो एकाग्रचित से सीखेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। बोला गया है विद्यालय के दृश्य के साथ अगर सरकार को संसदीय रूप से व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद यह विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त होगा साथियों। आपका कार्यपालिका क्या होगा साथियों, कार्यपालिका होगा साथियों। एक शिक्षक अपने कक्षा के आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमिका से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहा है। लोगों को घटाने पर चर्चा दोबारा करती है। निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा करेगी साथियों। आपका चारागाह तो आपको पंचायत राज से आ जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण चर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक को क्या अपेक्षित होगा यानी होता है साथियों। आपका बी सही हो जाएगा। शिक्षक को ऐसे मामले पर चर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। सही बात है, जितना जितना स्वतंत्र में सिखाइएगा बच्चा उतना से उतना एकाग्रचित होकर पढ़ेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। बोला गया है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आपका बी और सी सही हो जाएगा। बी में क्या बोला गया है, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दे के ज्ञान से खुद को सूचित करता हो। सही बात है। 80 में बोला गया है
विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूल दैनिक, देखिए यही दैनिक जीवन जैसे आया उसके पूर्व ज्ञान, इसी को बोला जाता है दैनिक जीवन। ये जैसे आएगा साथियों आपको सही कर देना है। दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के संबंध में स्थापित करने में मदद करता है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है आपका क्या गया, जेंडर से संबंधित। कक्षा में जेंडर भूमिका पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। आपका कथन ए में बोला गया है, चूंकि घर के कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादन के कार्य नहीं समझा जाता। आपका तो ये गलत हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये नंबर आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा। जो सही है वही हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों। क्या बोला गया है, यदि यदि दर्शन के लिए कि सामाजिककरण हर जगह एक जैसी नहीं होता, जैसे कि है केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे संक्रिय यानी सबसे पॉजिटिव सवाल यही है साथियों, इसलिए आपका सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, लैंगिक बराबरी को समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिया जा सकता है। आपका कौन सा उदाहरण साथियों, आपका दूसरा हो जाएगा, यानी सुल्ताना का स्वप्न की कहानी हो जाएगा, और माताधिकार आंदोलन और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। आपका BCD हो जाएगा, और ए जो है ना राष्ट्रीय गान आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोला गया है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा अपनी शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा कराना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बचपन का अनुभव, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बचपन में बहुत चीज झेले थे साथियों, क्योंकि पिछली जाति में जन्मे थे इसलिए बहुत चीज झेलना पड़ा था। उसके बाद भी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि का पुस्तक है जुट्ठन में भी है साथियों, पिछड़े वर्ग के संबंधित सवाल है साथियों, इसलिए बोला गया है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है आगे में, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किया जाने वाले भेदभाव को समीक्षता जांच के संकल्पित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आप लोग ध्यान से पढ़िए। आपका सबसे पहले तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। दिए गए विषय पर वाद विवाद जितना करवाइएगा, वाद विवाद चर्चा हो गया, आयोजन कराइएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सबसे पॉजिटिव पेडागोजी माना जाता है साथियों। आपका बीम चलिए, हम लोग भेदभाव तो नहीं कर सकते हैं, ये तो गलती हो गया। तो भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखकों को एकत्रित कीजिए, इससे भी बच्चा सक्रिय होगा साथियों, इसलिए बोला गया। आपका आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड, 3 नंबर में हो जाएगा। आपका ये पेडागोजी है साथियों, ध्यान से, बहुत हार्ड होता है पेडागोजी, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से। बोला गया है, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में भूमिका पर निम्नलिखित में से कथन ए और कथन आर पढ़िए और उपयुक्त कथन को चुनिए। सबसे पहले हम कथन ए पढ़ते हैं। क्या बोला गया, किसी आर्थिक सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। सही बात बोला गया। जितना अगर शिक्षक ज्ञान नहीं रहेगा तो बच्चे को दे पाएगा ज्ञान, इसी के बारे में बोला गया। उसके बाद कथन आर में बोला गया, गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। सही गलत क्वेश्चन में गलत नहीं बोला गया, सही बोला गया एकदम। और इसका क्योंकि का भी संबंध बन रहा है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही होगा, और स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। फिर देखिए स्टेटमेंट का सवाल कितना बड़ा आता है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, भैया पाठचर्या के बारे में है, पाठचर्या के विकास के संदर्भ में हम लोग डायरेक्ट कथन और कारण पढ़ते हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए पढ़िए।
क्या बोला गया है, माध्यमिक मीडिया स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषय का अध्ययन करने की जरूरत होती है। यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। क्या बताते हैं, तो पाठचर्या के भार को बढ़ाता है साथियों। उसके बाद चलिए हम लोग आर में चलते हैं। आर में बोला गया है सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चे के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है, इसलिए आपका गलती हो गया। यहाँ नहीं जो दे दिया बोधगम्य नहीं है, ये गलत हो गया। अगर है रहता तो सही हो जाता है, इसलिए आपका ये सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट भी कीजिए साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। द्वितीयक स्रोत आपका सबसे पहले तो आंसर आप मानिए बी नंबर, 2 नंबर हो जाएगा। अकबरनामा पर लेखों को संपादित संकलन है साथियों। अकबरनामा पर संकलन करेगा उसको द्वितीयक स्रोत माना जाएगा। ये सब जो है प्रथम स्रोत है। भूज से भूजल के समय को फोटो एवं इनके विस्तार है, प्राथमिक हो गया। इंदिरा गांधी के लिए गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, ये भी आपका प्राथमिक है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, ये भी आपका जो है प्रथम स्रोत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, मिलान करने का है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स फर्स्ट हो जाएगा साथियों। फर्स्ट में क्या बोला गया है, दर्शन वर्ग और अधिगम निष्कर्षण के लिए होता है। उसके बाद जांच सूची में क्या बोला गया, जांच सूची में आपका 3 हो जाएगा, जांच सूची में आपका 3 हो जाएगा। जांच हम करेंगे दोहरी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शक वर्णक है साथियों। और समग्र परक रूब्रिक्स में चले 2 नंबर साथियों। 2 में बोला एकांकिक मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के अनुप्रयोग पहलू, यहाँ ध्यान दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है साथियों, अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले बीम चाहेंगे क्योंकि 1857 का विद्रोह का कारण तो हो ही नहीं सकता साथियों। अनुप्रयोग पहलू बी में बोला गया आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखें, उपयुक्त उदाहरण दें। सही बात है, आपका अनुप्रयोग का सबसे मूलभूत उदाहरण आपका बी हो जाएगा। उसके बाद सिम देखते हैं क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष कर क्या है उदाहरण दें। सही बात है, प्रत्यक्ष कर क्या है उदाहरण दें। उसके बाद डी में बोला गया दक्षिण एशियाई में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, इसका व्याख्या करें। ये भी सही हो जाएगा आपका ए छोड़ के। उसके बाद बी सी डी आपका सही हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं बी सी डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षकों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन, तथ्यात्मक है, ध्यान दीजिए, तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन के बारे में बोला गया साथियों। इसलिए आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, केवल एक ही सही हो जाएगा। एक में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया जलवायु और मौसम की परिभाषा दें और भारत में मुख्य मौसम कौन सा है। आपका तथ्यात्मक केवल तथ्यात्मक के बारे में अगर बोलेगा तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, आपका आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों में को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता पड़ता है साथियों। 2009 के तहत कौन सा एक्ट बनाया गया था उसी के बारे में बोला गया है। आपका फर्स्ट सही है, बच्चे को सर्वगामी विकास होना चाहिए। उसके बाद आपका सीम चलिए साथियों, सी में बोला गया है क्रियाकलापों और खोज एवं अन्वेषण द्वारा सिखा सकते हैं, ये भी सही है साथियों। उसके बाद आपका डी में बोला गया है बाल स्नेही एवं बाल केंद्रित रीति में सिखाना चाहिए, सही बात है। आपका बी सिर्फ आपका बी गलत है साथियों, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट का सवाल आया है, देख सकते हैं खाली स्टेटमेंट का ही रहेगा साथियों, क्योंकि आपका पेपर 2 है, पेपर 2 हल्का नहीं होता है, पढ़िएगा ध्यान से तो
पढ़ने वाले के लिए हल्का ही होता है, लेकिन जो नहीं पढ़िएगा सोचिएगा कि हम पास हो जाएंगे, उस तरह नहीं होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या बोला गया, पढ़िए। विद्यार्थियों के आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। उपयुक्त कथन पर विचार कीजिए। कौन सा होगा आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी ए। सबसे पहले फर्स्ट में तो फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोला गया, ए बोला गया विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधित उपलब्धि को प्रमाणित करने के लिए। उसके बाद आपका बी भी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधित कठिनाई का सामना किया गया हो उनको समझने के लिए, ये भी सही बात है। उसके बाद आप लोग डी में चलिए। डी में बोला गया है अधिगम संबंधित कठिनाई को भरने के लिए तरीके और साधन का पता करने के लिए सही बात है साथियों। आपका ए बी और डी जो है ना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सी आपका उतना पॉजिटिव नहीं है। क्या बोला गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थी को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए साथियों। इसलिए आपका ये कट गया। फिर आपका स्टेटमेंट का सवाल है, देख सकते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न उपयुक्त प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम करता तनुभूति समक्ष एवं संवेदनात्मक के विकास हेतु प्रयोग के विकास का आकलन करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। बी में क्या बोला गया है, बी में पढ़ सकते हैं, बोला गया भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सही बात है। उसके बाद भी में बोला गया है भारत के गांव के एक बड़े भाग के बीच कुपोषित है। भारत के एक बड़े भाग जो है ना, भारत के गांव का एक बड़ा भाग कुपोषित है। उसी के बारे में आप लोग व्याख्या कीजिए। ये भी है कैसे हुआ नहीं हुआ, आप लोग बहुत जितना हो सके उतना इसको खोजबीन करके सीखिएगा। इसलिए आप लोग को बी और सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है संगम कविताओं के एक तामिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया। क्या कहते हैं, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह तीन मुखियाओं से सही है? आपका चोलचेर पांडे साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? उपनिषद, ध्यान से पढ़िएगा। उपनिषद के बारे में यही सही है आपका। बी नंबर बोला गया उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है दिल्ली सल्तनत राजा की सही वंशानुक्रम क्या है? दिल्ली सही वंशानुक्रम क्या है साथियों? आपका तो ये सही हो जाएगा। सबसे पहले तुर्क आया, उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद आया, उसके बाद लोधी आया। सबसे लास्ट में लोधी है, उसके बाद खिलजी है। सैयद वंशी खिलजी को बोला जाता है, इसलिए आपका इस सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में मिलान करने का है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। भारतनाट्यम का केरल चल जाइए। भारतनाट्यम केरल हो गया। भारतनाट्यम केरल यानी एक का सी किसी में है नहीं है, देख सकते हैं। आपका ये जो है ना गलत है, आपका ये गलती हो गया। चलिए गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया था? भारतनाट्यम का हो जाएगा तमिलनाडु, कथकली हो जाएगा आपका केरल, और कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और यक्षगान आपका हो जाएगा साथियों, यक्षगान आपका हो जाएगा डी यानी कर्नाटक। यक्षगान कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनार और अलवार। नैनार आपका हो जाता है, नैनार जो है ना आपका, देखिए नैनार वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम नहीं, गलत हो गया, नहीं है और नहीं बोला गया साथियों, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नैनार और अलवार के बारे में जो बोला गया गलत, आपका 4 सही हो जाएगा। ये संगीत के विरोधी थे, नहीं गलत हो गया, ये संगीत के विरोधी नहीं, क्योंकि भगवान को अगर कोई पूजा कर रहा है तो संगीत का विरोधी कैसे हो सकता है साथियों? इसलिए ये तो आपका कॉमन साइंस से भी पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है गुप्त वंश के बारे में। बोला गया है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण कालानुक्रम सही कौन सा है? गुप्त साम्राज्य, सबसे पहले थर्ड में आंसर मारिए।
नंबर 1 सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों की कमी हुआ होगा सबसे पहले में। उसके बाद ए में प्रशासन की कार्यकुशलता की विघटन हो गया होगा। उसके बाद डी चलिए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण हुआ होगा। उसके बाद बी में चलिए, बी में बोला गया ईरानी और तुरानियों मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदी हो गया होगा, इसलिए आपका मुगल साम्राज्य जो है ना, मुगल साम्राज्य पतन की ओर चल गया साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। नंबर कथन ए में बोला गया है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, सही बात है। और बी में बोला गया है दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, गलत हो गया ये। आपका बी जैसे नहीं थी, गलत हो गया, नहीं थी लेकिन यहाँ नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी, आपका ए सही हो जाएगा। हाँ आपका यही सही है, ए और बी दोनों गलत है। नहीं ए जहाँ, हाँ आपका ए फर्स्ट है साथियों, देखिए ए सही है और बी गलत है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर है वही स्टेटमेंट वाला है, पढ़िए ध्यान से। कथन ए में बोला गया है अवध के नवाब 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सौंपने के लिए बाध्य किया गया था, सौंपने के बाध्य नहीं किया गया था। ये बात हमारे अंदाज से सही है, क्योंकि आधा राज्य अवध का आधा राज्य जो है ना, सहायक संधि के कारण सेना को पैसा रकम नहीं देने के कारण अवध को आधा राज्य अंग्रेज ले लिया था साथियों, ये आपका सही है। उसके बाद आधा राज्य जो बचा हुआ था वो कुशासन के आरोप लगा के 1856 में लिया था साथियों, 1856 में ले लिया था, जो कि आउटड्रम का रिपोर्ट था साथियों। इसलिए चलिए आपका कथन बी में क्या बोला वो भी पढ़ते हैं हम लोग। सहायक संधि के शर्तें के अनुसार भारतीय रियासत को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना को रखरखाव के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते तो जुर्माना के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। सही बात है साथियों, वही हम समझा जो रहे थे, वही आपका दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या बोला, स्त्री पुरुष तुलना जानिए रहे कौन लिखा था, ताराबाई शिंदे लिखा था, कने ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखा था, ताराबाई शिंदे लिखा था साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया सुल्ताना का स्वप्न आपका रुकैया हुसैन सखावत है साथियों, बेगम रुकैया सखावत हुसैन था साथियों। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। मोरिसन और त्रिदादन के बगानों में काम करने वाले मजदूर को उपनिवेशन भारत में रहने वाले निम्न जातियों और गरीब परिवारों से लाया गया, क्यों लाया गया था उसी के बारे में बोला गया साथियों। इसलिए लाया गया था इससे उनकी सामाजिक जीवन को सुधारने और उधर्व गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिलती थी, इसलिए लाया गया था साथियों। उसके बाद आपका ये गलत हो गया साथियों, हम लोग नहीं देखे इसलिए गलत हो गया। आपको पहले एम चलिए, इस अवसर से लोगों को दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता थी साथियों। उसके बाद आपका डीम पढ़िए, क्या बोला गया, डीम बोला गया वे समुद्र यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उन जीवन के बारे में चिंता नहीं था, इसलिए आपका ये दोनों गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है स्वदेशी आंदोलन अंग्रेज शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन व्यापारी संगठन था, सही बात है। उसके बाद बोला गया फर्स्ट में राष्ट्रीय शिक्षा का भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया गया था। उसके बाद आपका थर्ड में बोला गया भारतीय भाषा का उपयोग भी किया गया था साथियों, इसलिए आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं फिर स्टेटमेंट का सवाल है। स्टेटमेंट में बोला गया कथन ए में बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया है दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश के प्रतिनिधित्व सरकार के लिए काम करेंगे। आपका तो
इससे अच्छा पॉजिटिव सवाल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है देश गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये भी ध्यान दीजिएगा। देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कौन कौन थे उसी के बारे में बोला गया साथियों। सबसे पहले इंडोनेशिया था, उसके बाद मिस्र भी था और घाना भी था। आपका ब्रिटेन नहीं था साथियों, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। चलिए मिलान कीजिए, दोनों था। आपका मिलान करने का सवाल आ गया। मिलान करने का सवाल नहीं बल्कि इसमें कौन सा सही है वही बारे में बोला गया साथियों। आपका मंगल जो है ना आंतरिक ग्रह है, ये भी सही है। और 4 नंबर पृथ्वी आपका आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यही दो सही है, इसलिए आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है विषुवत निम्नलिखित में से किस देश से होकर, विषुवत है, ध्यान से पड़ेगा, विषुवत किस देश से होकर जाती है साथियों। आपका ब्राजील से, विषुवत ब्राजील से होकर जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट में कथन और कारण है, अक्षांश के बारे में है। विषुवत वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सही बात बोला गया है। आपका कथन बी में बोला गया है, किसी स्थान विशेष में स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांश, जैसे यहाँ अक्षांश है गलत हो गया, क्योंकि किसी भी देशांतर के भी जो समय का निर्धारण करता है, समय देखिए समय का निर्धारण आपका देशांतर करता है या उत्तर जिसको बोलते हैं, आपका अक्षांश नहीं करता। अक्षांश सिर्फ 2 भागों में बांटता है साथियों, इसलिए आपका ये सही हो गया। क्या बोला गया है पढ़िए ध्यान से, बनाने वाला क्वेश्चन है। अभी हम आंसर बता देते हैं, एक वीडियो लाएंगे उसमें हम सबका एकदम सोल्यूशन सहित हम बताएंगे साथियों, इसलिए आप लोग पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा साथियों। आप लोग इसका पहले आंसर जान लीजिए। 8 अपराह्न कैसे हुआ, हम लोग इसका स्पेशल वीडियो लाएंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये बोला गया है कौन, मिलान कीजिए कौन कौन सा है। को मिलान नहीं करने का है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाते टेबल पर क्या है। आपका सदाबहार है, कौन कौन सा है पहले, हाँ कौन कौन सा है मिलान कर लीजिए। आपका 4 सही हो जाएगा। आपका 4 में बोला गया है एक का, देखिए क्या बोला गया, एक में बोला गया था सदाबहार वन में जो है दोनों आता है। आपका उष्ण कटिबंधीय भी आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय भी आता है। उसी तरह साथियों पर्णपाती में भी दोनों आता है, उष्ण कटिबंधीय आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय आता है। देख सकते हैं आपका 4 आंसर सही है, मिला लीजिएगा, वही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं मृदा के बारे में, किसके बारे में है, मृदा के बारे में संबंधित है, मृदा से संबंधित है। आपका ये बोला गया है अपक्षयित चट्टान पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच स्थानांतरित होता है। उसके बाद कहा गया था किसी क्षेत्र में जलवायवीय दशा वहाँ के मृदा परिक्षेपक की मोटाई को निश्चित करता है। आपका 3 होगा, ई गलत हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। आज इस सेट का अंतिम सवाल है, क्या बोला गया ध्यान से पढ़िएगा। विश्व की मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र के विभाजन में निम्न में से कौन सा मुख्य जनक है, निम्न में से कौन सा मुख्य मानक है आपका ताप वर्षण और वनस्पति। ताप वर्षण वनस्पति क्या है, ताप वर्षण वनस्पति। आज का सेट समाप्त हो गया। चलिए हम लोग कल मिलते हैं।